Hello and welcome back. This video is related to D.Ed first year exam मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर है ये सेट नंबर ए 2020 जो अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं। मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं, वैसे बाकी D.Ed फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम्स फिनिश नहीं हुए हैं। रहता है एक एग्ज़ाम आईसीटी का जो 25 को है। सो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि 3 घंटे का पेपर होता है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, शाम के टाइम होता है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। और ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कि क्वेश्चन पेपर में 17 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और 8 पेजेस मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें भी आपको क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड और आंसर शीट से रिलेटेड है कि आपको कैसे क्वेश्चन लिखना है, एक्स्ट्रा शीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे सेक्शन ए है, क्वेश्चन पेपर में ना ये पहले सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि भाई सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी है। सेक्शन ए में 2 मार्क्स से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होता है। जो इन्फॉर्मेशन है वो हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजेस में आपको दी होती है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में आंसर्स भी लिख सकते हो और क्वेश्चन पेपर को भी रीड कर सकते हो। सेक्शन बी में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे और 50 वर्ड्स का क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। और सेक्शन सी में भी 100 वर्ड्स का क्राइटेरिया इन्होंने दिया और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। सो जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस है ना, उसमें आपको जो लास्ट के दो क्वेश्चंस मिलेंगे 16 और 17, तो उनमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दो क्वेश्चन दिए होंगे, उन दो में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। सब हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का मेन मोटिव ये है कि जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स हुए थे ना, उससे हम जो 2020 में एग्जाम्स हुए हैं उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई जो क्वेश्चन पेपर है ना वो किस लेवल का था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पेपर हार्ड था, सिंपल था, मीडियम था, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट भी पास हो सकता है। इस टाइप से हम क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर्स है ना उनसे कंपेयर करेंगे। सो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या पूछा गया। इसमें 2 मार्क्स में पूछा गया ये क्वेश्चन। सो हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय जोल्ट एंड डाइन्स। सो ये क्वेश्चन कर दिया और साथ भी इन्होंने जो स्टेज दिया ना उसके बारे में पूछ लिया, एक्सप्लेन रूल बाइंडिंग स्टेज। सो इन्होंने रूल बाइंडिंग स्टेज के बारे में पूछ लिया है। सो दो नंबर में पूछा गया, तो एक नंबर में आप इसके स्टेजेस बता दो कि इन्होंने मैंने 6 स्टेजेस दिए हैं और 6 स्टेजेस में इन्होंने जो ये स्टेज पूछी है इसको एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द नेम ऑफ द बुक गिवन बाय ब्रह्मगुप्ता एंड फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल क्वाड्रिलेटर गिवन बाय ब्रह्मगुप्ता। सो इसमें भी 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो 1 मार्क्स में इसके बुक का नाम आ जाएगा और सेकंड 1 मार्क्स में इसका फॉर्मूला। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन मैथमेटिक्स क्लास। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जनरल से टाइप है, जेन्युइन टाइप का क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट इन ब्रीफ अबाउट द मेरिट्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी मेथड। अनुसंधान विधि के गुण बताने। इसके अंदर 2 मार्क्स में अगर आप इसके 2 पॉइंट्स भी लिखते हैं सो बहुत है वो। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। ये भी बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है। पाठ योजना का महत्व लिखना है। पाठ योजना हम जब हम डीएड में एडमिशन लेते हैं ना, हमें फर्स्ट क्लास में लेसन प्लान के बारे में समझाया जाता है, बताया जाता है। और लेसन प्लान तो ऐसे टॉपिक है जो हर सब्जेक्ट में आता है। हिंदी में भी आपको मिलेगा, मैथमेटिक्स में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी, ईवीएस में भी, पेडागोजी में भी, हर चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 6 इज शो 3/4 एंड 7/8 इन द फिगर्स। ये जो एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको मतलब एक बार पढ़ते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करना। ये मतलब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी मुझसे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो इसको आप 2 टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने एक सर्कल बनाया और उसके अंदर इसके 4 पार्ट्स बना लिए। तो 3/4 है तो 4 1 2 3 एंड 4 एंड 3 पूछा है, 4 हो गए तो इसको इसको कलर कर दिया, इसको और इसको, तो ये शो हो गया 3/4। और ऐसे ही आप इसको मैं सर्कल ना बना के ऐसे स्क्वायर बॉक्स बना दिया और इसके 4 पार्ट्स कर, तो इन दो को कलर कर दिया और इसको, तो ये भी हो गया 3/4। एक तो आप इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब एक सर्कल फॉर्म में और एक ऐसे रेक्टेंगल बना के।
और ये जो सेकंड पूछा है 7/8, इसका भी सेम, आप सर्कल बनाओ और उसके 8 पार्ट्स बना दो 4, और ऐसे 8 पार्ट्स बना के उसको 7 पार्ट्स में कलर कर दो, मतलब इन सारे पार्ट्स में ऐसे कलर कर देंगे तो ये शो हो जाएगा। और इसको सेम ऐसे ही ये बना के और इसके ये 8 पोर्शन बना के, तब ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करना, ना कि ये जो मतलब गलत हो गया था काफ़ी बच्चों से। मैं भी इसी में हूँ, मैंने भी पहले ऐसे लिखा बट बाद में ये समझ में आ गया कि इसमें फिगर्स में एक्सप्लेन करना पूछा है। तो ऐसे बॉक्स बना के, सर्कल बना के, आप किसी भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो उसमें इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द सिम्टम्स ऑफ मैथमेटिक्स फोबिया। फोबिया का यहाँ पे मतलब है डर, मतलब जो काफ़ी बच्चे होते हैं उनको मैथ से डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनकी छोटी छोटी जो इग्नोरेंस है ना, उन कारण से किसी को टेबल्स याद नहीं होती, किसी की कैलकुलेशन में कोई प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो ये सारे सिम्टम्स बताने कि भाई बच्चे मैथ से डरते क्यों हैं। एक तो जैसे कि वो ध्यान नहीं देते, या फिर उनके जो काउंटिंग है, जो मैथमेटिक्स एरिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी होती है स्टूडेंट में, वो चीज़ कमज़ोर है। सो सेक्शन बी में हम देखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को लिखने के लिए मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन अगर आप यूज़ करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, तो इसमें इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि पहले क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर उसकी मेन बॉडी को, लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया, ये सब चीज़ें। सो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोड्यूसियल नॉलेज। ये चैप्टर नंबर 1 का ही जो फर्स्ट जो टॉपिक दिया गया है, पहले तो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन वगैरह और फिर उसके बारे में ये बताया गया है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और ये प्रोड्यूसियल नॉलेज दोनों के बीच में डिफरेंस। सो इसमें सेकेंड पार्ट के बारे में पूछा गया है, वो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का ना मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना होता है। पहले आप ना इसकी डेफिनेशन लिख दो, फिर आप इसके कहाँ पे ये यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, किसी फॉर्मूले या क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको 3 या 4 लाइनों में एक्सप्लेन कर दो। फिर आप इसके करेक्टरिस्टिक्स लिखो। करेक्टरिस्टिक्स आप 4 से 5 लिख सकते हो या 5 से 6, मतलब एक एक्स्ट्रा लिखोगे 5 नंबर में बच्चे तो आप 5 करेक्टरिस्टिक्स लिख के +1 एक एक्स्ट्रा लिख दो। Question number 9 is what are the ways of learning of mathematics knowledge according to Wagner explain। सेम ये भी चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है और 5 मार्क्स में पूछा गया है। Question number 10 is what are the capabilities can be developed in a child by activities in mathematics। बहुत इजी क्वेश्चंस है। Question number 11 is by taking suitable example explain the rules of divisibility of number by 9। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है, 5 मार्क्स में पूछा गया है। और डिविजिबिलिटी रूल्स तो हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में हम समझ ही जाते हैं कि मैं कोई भी पर्टिकुलर नंबर दिया गया है तो उनका जो सम होता है ना, सबका जो सम लास्ट का सम होता है, उन सम अगर वो नंबर मैं आपको कैसे समझाऊँ, वेट अ मिनट। जैसे कि 9 + 9 है, तो 9 और 9 18 हो गया। अब 18 तो 9 से डिवाइड होता है, तो ये मतलब ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे 99 ही लिखना है। तो इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो 18 बनेगा और 89 से डिवाइड होता है। तो इसमें इस तरीके से एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के थ्रू। और साथ में हम इसमें नोट में भी लिख सकते हैं कि जो 3 का डिजिबिलिटी रूल है ना, वही 9 का है। तो आप 3 और 9 को भी एक दूसरे से कंपेयर करके यहाँ पे बता सकते हो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 है क्लासीफाई द ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको शेप्स बना के ट्राइंगल की एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, आपने इसकी शेप बना दी और इसके बारे में बता दिया ABC। तो मैं भी साइड्स के अकॉर्डिंग हो गया ना कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, सॉरी ये हाइट है और ये हाइपोटेन्यूज है। और जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। तो इन सब तरीके से आपको शेप्स बना के, डायग्राम बना के और जो ट्रायंगल्स है ना उनके नाम लिखने होते हैं और एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। शिक्षण की योजना विधि के बारे में इसमें आप पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ गुड करिकुलम। मतलब ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में करिकुलम रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बुक्स में भी दिया होता है, टेक्स्ट बुक्स में भी, हम जो एक्स्ट्रा बुक्स लेते हैं उनमें भी।
क्वेश्चन नंबर 15 इज एक्सप्लेन व्हाई अ लेबोरेटरी इज रिक्वायर्ड फॉर अ मैथमेटिक्स लर्निंग। ये भी एक जेन्युइन टाइप सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम बच्चे होते जब हम अपने स्कूल लाइफ में थे तब भी हम मैथमेटिक्स लैब में गए थे, मैथ्स लैब जिसको हम कॉमनली बोल देते हैं। तो वहाँ पे क्या चीज़ें हमको सिखाई जाती है, मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सो ये सारी चीज़ें होती है। मतलब इसमें आपको जेन्युइन से, अगर आप जनरल नॉलेज है ना, आपने जो अपने बचपन में जो चीज़ की है स्कूलिंग टाइप में, अगर आप उन सब चीज़ों को याद करके भी लिखोगे ना, तो आंसर्स काफ़ी लंबे भी लिखे जा सकते हैं और नॉलेजेबल भी। अब आपके मार्क्स करने के चांसेस कम है ऐसे क्वेश्चंस में जो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। सो सेक्शन सी में हम देखते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें ना आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया एक्सप्लेन एक्सप्लेन इन ब्रीफ 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग गिवन बाय जीन पियाजे। ये सेम क्वेश्चन जो सीडीपी का क्वेश्चन पेपर मैंने जो डिस्कस किया था, उसमें भी जीन पियाजे के बारे में पूछा गया था। तो उसमें इसके स्टेजेस ही तो बतानी है कि जीन पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दिए हैं, तो उसमें ये पूछा गया था कि बच्चा 2 साल से, मतलब जन्म से लेके 2 साल तक वो भाई क्या कैसे कैसे अपने फीलिंग्स और इमोशंस को अपने पेरेंट्स के सामने रखता है, ये सारी चीज़ें। और इसके ऑप्शन में आर्यभट्ट के बारे में पूछा गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन मैथमेटिक्स। एंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। बहुत आसान क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। एंड सॉरी इसके जो दिया नहीं गया, अब आप एक यही क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट ना वो मे बी कट हो गया एंड समथिंग ऑल। तो इसमें पैरीमीटर पूछा गया रेक्टेंगल का। तो इस टॉपिक से लेके आपको एक लेसन प्लान तैयार करना है। तो लेसन प्लान तैयार करने का ना सिंपल सा, सिंपल भी कह लो या फिर आप यूँ कह लो, अगर आप उसको एक बार भी पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ लर्न हो जाएगी। जैसे सबसे पहले लिखते हैं प्यूपल टीचर नेम, फिर क्लास, फिर पीरियड, आपका टॉपिक, सब टॉपिक, तो ये सारी चीज़ें। और फिर जब आप इसको एक्सप्लेन करते हो ना, तो उसमें आप ऐसे बॉक्स बना लो 3। यहाँ पे तो स्टूडेंट्स वर्क हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड प्यूपल टीचर वर्क। भाई जो प्यूपल टीचर है उसने बच्चों को क्या पढ़ाया, ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने क्या लिखा, और फिर ब्लैक बोर्ड से देख के स्टूडेंट्स ने क्या लिखा, ये सारी चीज़ें। तो ये हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। जेन्युइन टाइप क्वेश्चंस भी है इसमें और थोड़े मुश्किल भी है। मुश्किल मैं इतना भी नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट क्वेश्चन पेपर मॉडरेट है। मतलब एवरेज बच्चा अगर इसने कभी थोड़ा बहुत पढ़ा ना, तो वो पास होने के उसके चांसेस हैं। सो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का मेन मोटिव यही था कि हम क्वेश्चंस देखें कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस मिले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो लैंग्वेज को आप अवॉइड करना थोड़ी सी, और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।